खबर विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़ी हुई, जो अब मिग 21 बाइसन एक बार फिर से उड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन की, जो कि तैयारी में है फाइटर प्लेन उड़ाने की, मिग 21 बाइसन। इसमें उनके साथ एयर चीफ मार्शल धनोआ भी होंगे। तो एक ऐसी सॉर्टी होने जा रही है जो एक तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को एक नया सम्मान, नया मुकाम। तस्वीरों में आप विंग कमांडर अभिनंदन और एयर चीफ मार्शल धनोआ को देख रहे हैं। मिग 21 बाइसन के जरिए ही विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को डॉग फाइट में मार गिराया था। सुमित चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित, कितना खास है यह लम्हा, विंग कमांडर अभिनंदन और एयर चीफ मार्शल धनोआ एक साथ एक सॉर्टी में? और खास इंपॉर्टेंस, इसका रिलेवेंस की इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब एयरफोर्स चीफ खुद विंग कमांडर अभिनंदन के साथ ये विमान उड़ा रहे हैं, तब ये अपने आप में एक बड़ा बन जाता है। क्योंकि आपको याद, वक्त पठानकोट एयर स्ट्राइक के दौरान खुद खासतौर पर अभिनंदन ने जो पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, और उसके बाद से ही उनके दोबारा से फ्लाई करने की अटकलें लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि वो दोबारा से फ्लाई करेंगे। और आज वो घड़ी दोबारा से आ गई कि जब उनको फ्लाई करने की इजाजत दे दी गई। आज वो फिर एक बार फिर जो मिग 21 है फ्लाई कर रहे हैं, और साथ में उनके एयरफोर्स चीफ है। दरअसल ये एक तरीके का मोरल बूस्टर भी होता है कि जब आपके जो साथी होते हैं या फिर आपके जो सोल्जर्स होते हैं, उनके मोरल बूस्टर के लिए कि देखिए एक खुद एयरफोर्स चीफ इस तरीके का विमान उड़ा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि खुद एयरफोर्स चीफ ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ये विमान उड़ाया था उस दौरान। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एयरफोर्स चीफ रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी ये एक आखिरी सॉर्टी होगी फ्लाई करते दौरान। और ये इसलिए भी दर्शाया जाता है कि देखिए कि आपके जो सोल्जर्स हैं वो इसकी इस तरीके से इस विमान को उड़ाएंगे। और पठानकोट एयरबेस से विमान उड़ाया गया और उसके बाद दोनों ने ही इसके अंदर सॉर्टी की, जिसको विमान को उड़ाया विंग कमांडर अभिनंदन ने। जो सोलो सॉर्टी यानी पीछे जो बैठे थे वो एयरफोर्स चीफ BS धनोआ बैठे। सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरों को यहां पर बता दें। एयर चीफ मार्शल धनोआ और अभिनंदन बारीकी से मुआयना कर रहे हैं मिग 21 बाइसन का। एक एक चीज, तकनीकी चीजें अच्छी तरीके से देख परख कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन में, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ इस वक्त बैठते हुए पूरी तरह से गियर्ड हैं, अपना सूट पहना हुआ है। अभिनंदन ठीक उनके पीछे मिग 21 बाइसन में आपको बैठते हुए दिख रहे होंगे। एक बड़ा लम्हा, पूरी तरीके से जांच परख यहां पर, क्योंकि तमाम स्टाफ होता है जो कि इस फाइटर प्लेन की निगाह रखता है, लेकिन खुद अभिनंदन और BS धनोआ ने जो तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहे हैं, उन्होंने एक एक जगह एक एक पहलू की मिग 21 बाइसन की जांच की। सारे गियर्स ठीक हैं, तमाम चीजें इसमें पूरी तरह से अप टू डेट है, क्योंकि इस सॉर्टी के जरिए एक मैसेज भी देना है उन्हें, जो लगातार समझ रहे थे कि इसके बाद भारतीय वायुसेना का एक पायलट कैप्चर करने के बाद वो किसी तरह से भारतीय वायुसेना को चुनौती दे सकते हैं। तो लिहाजा अभिनंदन एक बार फिर अपने मिग 21 बाइसन में इस वक्त वो बैठकर इस सॉर्टी को करने जा रहे हैं। और यहां पर ये तस्वीरें इस लिहाज से भी खास हो जाती हैं कि भारत ने F-16 फाइटर अभिनंदन के जरिए मार गिराने के बाद एक एम्बलम भी तैयार किए थे। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, उनमें लिखा हुआ था F-16 हंटर या तमाम दूसरी चीजें। तो ये जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, पूरी तरीके से हेलमेट लगा रहे हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं, स्टाफ बगल में है जो कि एयरफोर्स का जो इस मेंटेनेंस से जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं की एक एक हर स्टेप की निगरानी करता है। जाहिर सी बात है ATC की पूरी तरह से निगरानी होगी एयरफोर्स के इस फ्लाइट के ऊपर। इसके जरिए संदेश कई दिए जाएंगे। बहुत अहम, बहुत खास ये G सूट होता है। ग्रेविटेशनल जो असर पड़ता है, दरअसल हम लोगों के हर एक के शरीर के ऊपर ग्रेविटी का एक असर होता है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से लगता है। लेकिन जब फ्लाई करते हैं किसी भी फाइटर प्लेन में, तो ये G फोर्स कई गुना ज्यादा होता है। 3G, 4G और 5G तक चला जाता है, और इस सूट के जरिए उस G फोर्स से मुकाबला किया जाता है। ये एक G सूट है जो कि इस तरह के फाइटर प्लेन के एयरक्राफ्ट को पहनना होता है, क्योंकि इसकी स्पीड, इसकी जो दूरी तय करते हैं, ये करीब 2 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और कई मायनों में ये आवाज की Mach 1, Mach 2 तक क्रॉस कर जाते हैं। तो उस हालत में ये सूट काफी अहम होता है। शरीर की तमाम अंगों का कार्य प्रणाली, खून का जो दौरा है, वो सब व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए इस फ्लाइट के दौरान सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, हमने कई सारी चीजें अभी अपने दर्शकों को बताई।
एक जी सूट पहनकर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों ही इसमें बैठे हुए हैं। कितनी लंबी सॉर्टी होगी, कितना वक्त लगेगा, क्या क्या मैनूवर इसमें दिखाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, इन सॉर्टीज के अंदर करीबन अमूमन जो कहा जाता है कि 30 मिनट से आधे 1 घंटे की सॉर्टी होती है। और आपने जिस तरीके से जी सूट के बारे में बताया, एक और चीज राजीव जो खास तौर पर हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जी सूट जिसके बारे में आप बता रहे थे, इसे फ्लाई करते दौरान नहीं पहना जाता, यानी जब तक ड्यूटी पे होता है पायलट उसको ये पहने रखना। और एक स्क्रैम्बलिंग एक प्रोसेस होता है जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि जब पठानकोट का पूरा जब वाकया हुआ था उसके बाद जब जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से जो घुसे थे तब एक स्क्रैम्बलिंग प्रोसेस हुआ। स्क्रैम्बलिंग यानी जब आपका जो पायलट है वो पूरी तरीके से 24 घंटे, यानी जब तक उसको स्क्रैम्बलिंग प्रोसेस में डाला जाएगा तब वो पूरी तरीके से तैयार रहता है। सुमित यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार डिफेंस एयरफोर्स सब कवर करते रहे। इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या ये माना जाए कि अपनी फोर्स का मोरल हाई करना है, क्योंकि एयर चीफ मार्शल खुद इस सॉर्टी में शामिल हैं? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि अपने जो सोल्जर्स हैं या फिर अपने जो वॉरियर्स हैं, एयर वॉरियर्स हैं, उनके मोरल बूस्टर के लिए ये सॉर्टीज की जाती है। लेकिन इसका सबसे दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है राजीव कि जब आप ऐसी एयर सॉर्टीज करते हैं तो ये एयरक्राफ्ट जो काफी सालों पुराने हैं, दशकों पुराने हैं, इनको चलाने से ना डरे, इनको ये ना लगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज नहीं है। लेकिन अब जब ये उड़ाए जाते हैं तो ये नीचे वाले यानी जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं या फिर जो कलीग्स होते हैं उनकी मोरल बूस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये डेली सॉर्टी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि आप अपने एरिया के अंदर डोमिनेंस करते हैं, अपने एरिया के अंदर ये दिखाते हैं कि आप अपने एयर सर्विलेंस को या फिर अपने एयर डोमिनेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये सॉर्टीज इसलिए भी होती है कि ये फ्लाई जब करते हैं एयरक्राफ्ट तो इनकी मेंटेनेंस तैयार रहती है और इनमें अगर कोई खामी होती है तो उसका पता लग जाता है, क्योंकि इनको फ्लाइंग आवर्स भी अपने पूरे करने होते हैं। तो ये सभी चीजें जो होती है सिलसिलेवार तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी सॉर्टीज। और अभी जो विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये धनोवा बैठे हुए हैं, उनके साथ में जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो दोनों बैठे हुए हैं और ये एयर सॉर्टी की तैयारी करते हुए, हालांकि विजुअल बात की है क्योंकि एयर सॉर्टी लगभग पूरी हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लगातार जब अभिनंदन वापस आए थे पाकिस्तान में और जो सिक्किम में आए तो उनके कई कमांडर अभिनंदन है वो दोनों बैठे हुए हैं और ये एयर सॉर्टी की तैयारी करते हुए, हालांकि बीच बात की है क्योंकि एयर सॉर्टी लगभग पूरी हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लगातार जब अभिनंदन वापस आए थे पाकिस्तान में और जो सिक्किम में आए तो उनके कई टेस्ट चले, उनके कई महीनों तक उनका ट्रीटमेंट चला और जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब और पूरा देश उनको दोबारा से ड्यूटी करते हुए यानी MiG-21 को उड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। आज ये विजुअल जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये साफ तौर पर ये पूरी देश को एक तरीके से न सिर्फ एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मोरल बूस्टर इसलिए भी है कि हमारा जो अभिनंदन है, जो हमारा ऑफिसर है वो एक बार फिर से अपने काम पर लौट आए हैं। जी सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित, हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को। ये 2 तस्वीरें, पहले पाकिस्तान को मजा चखाया, उसके बाद ससम्मान वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, और उसके बाद अब MiG-21 बाइसन एक बार फिर से उड़ाने के लिए तैयार हैं। और तैयारियां दूसरी तस्वीरों में आप लगातार देख रहे होंगे जिसमें कि एयर चीफ मार्शल BS धनोआ इस वक्त बैठे हुए हैं। तमाम दूसरे एयरफोर्स के कर्मी इस वक्त एक एक पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। और अब इसके बाद ये जो तस्वीरें, अब पायलट केबिन को यहां पर क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, यानी जो सिलसिलेवार जांच होती है वो पूरी हो गई है और अब फ्लाई करने के लिए करीब करीब तैयार है MiG-21 बाइसन। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, दर्शक हमारे तस्वीरें लगातार देख रहे हैं इस वक्त, जहां तक हम आवाज सुन पा रहे हैं इंजन शुरू है। इंजन शुरू है और अब से कुछ देर बाद आप विजुअल में देख पाएंगे कि किस तरीके से MiG-21 जो है ये फ्लाई टेक ऑफ करने के लिए पूरी तैयार हो चुका है। और खास बात ये भी कि पठानकोट जिसकी हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि जब हमला किया गया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च कुछ यही एयरक्राफ्ट में, जब भी ऐसे एयरपोर्ट लोकेशन के अंदर चाहे पठानकोट की बात हो या दूसरे एयरपोर्ट स्टेशन की बात हो तो यहाँ पर इनकी डेली सॉर्टीज की जाती है ताकि न सिर्फ इनकी मेंटेनेंस के पहलुओं को जांचा जा सके बल्कि जो हमारे पायलट्स हैं या फिर जो एयर वॉरियर्स हैं उनको भी अंदाजा लग सके अपनी साइज का या फिर अपनी बाउंड्रीज का। लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आज जब मैं विजुअल दिखा रहे हैं तो और दर्शकों को बता रहे हैं तो उसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि खुद एयरफोर्स चीफ और विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको लेकर पूरे देश ने फरवरी महीने के अंदर पूरे देश में पूरी दुनिया के अंदर उनकी तस्वीरें देखी, उनकी बहादुरी के किस्से सुने, वो दोनों एक साथ इस MiG-21 के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये भी कि ये न सिर्फ
एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन के वापसी के लिए खासतौर पर वो दोबारा से MiG-21 उड़ाएंगे, उसका इंतजार पूरे देश की जनता को तो और अपने जो विजुअल जो हम दिखा रहे हैं अपने आप में संतुष्टि होगी। ये बताएगा कि एक बार फिर अभिनंदन अपने काम पर या फिर अपने मिशन पर लौट आए हैं। राजीव या सुमित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों में सारे प्रीलिम चेक हो चुके हैं। अब उस सिग्नल के मिलने की देरी है जिसके बाद ये MiG-21 बाइसन रनवे पर आ जाएगा और उसके बाद वो सॉर्टी भरेगा। हालांकि इस विमान की ऊंचाई जितनी भी हो, जितनी ऊंचाई पर इसे उड़ाया जाए, मोराल उससे कई गुना ज्यादा ऊपर चला जाएगा। सुमित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अगर आप मैं गलत हूं तो मुझे सही भी करें, जहां तक जानकारी है सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट है MiG-21 बाइसन, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आज जबकि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, F-16 जो उससे कहीं आगे का था उसे मार गिराया, लेकिन इसमें तमाम तरह के अपग्रेडेशन किए गए हैं इस MiG-21 बाइसन में। देखिए राजीव, MiG-21 की बात कही जाए तो ये कह सकते हैं कि इस समय का ये एयरफोर्स का सबसे पुराना जहाज है जो अभी कमीशन है या फिर एक्टिव है। लेकिन ऐसा बात की जाती है F-16 जो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे उसका फॉरवर्ड का जो एयरक्राफ्ट है वो है। तो जब ऐसे एयरक्राफ्ट को हमारा MiG-21 गिराएगा तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। आपको याद होगा कि उस समय भी जब ऐसा हुआ था, जब वाक्य आया, जब विजुअल आए, तो सारे प्रमाण इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रखे गए, तब पाकिस्तान किस तरीके से उसको दरकिनार कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के जो रनकेज या फिर उनके F-16 के जो टुकड़े थे वो मिले, वो दिखाए गए, दर्शाए गए, तब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उसको बड़ी जबान में जरूर माना। लेकिन आज भी पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये अपने आप में एक बात दर्शाता है कि जब कि हौसलों से उड़ान भरी जाती है और यही हौसलों की उड़ान आज एक बार फिर हम देखने वाले हैं, जब यहाँ पर जब विंग कमांडर अभिनंदन एक बार फिर MiG-21 उड़ाएंगे और उनके साथ खासतौर पर जब आप एयरफोर्स चीफ धनोआ साहब से होंगे तो ये एक तरीके का न सिर्फ संदेश होगा देश में या फिर एक तरीके का संदेश होगा पाकिस्तान को। देखिए एक बार फिर से अभिनंदन आप लोगों के लिए तैयार है। तस्वीरों के मुताबिक सुमित बने रहे आप हमारे साथ। क्लीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, और अब करीब करीब हम उस वक्त पे हैं जब शुरू हो गया है ये फ्लाइट सॉर्टी शुरू है रनवे की तरफ जाते हुए। तस्वीरें एयर चीफ मार्शल BS धनोआ आगे, पीछे अभिनंदन वर्तमान विंग कमांडर। पठानकोट एयरबेस से भारतीय वायुसेना का मोराल एक नए क्षितिज को छूता हुआ। तस्वीरें पठानकोट एयरबेस से, जहां पर अब रनवे की तरफ बढ़ रहा है MiG-21 रूसी विमान, सुपरसोनिक विमान। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ सॉर्टी से ठीक पहले अभिनंदन वर्तमान और चीफ मार्शल BS धनोआ। आई रहा भाई जो भी करो मैं वीडियो लेता हूँ। बस कुछ ही पलों की देर है जब ये MiG-21 आसमान की ऊंचाइयों में होगा। तस्वीरें हम आप तक लेकर आएंगे, नजरें गड़ाए रखिए। ठीक स्क्रीन के बीच में MiG-21 बाइसन आपको दिख रहा होगा, इसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान बैठे हैं और एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। MiG-21 यानी मिकोयान गुरेविच MiG-21 मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो, रूस के डिजाइन ब्यूरो ने इसे बनाया था। सुपरसोनिक विमान है, भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना विमान है मिकोयान गुरेविच MiG-21 विमान।
देखिए किसकी फ्लाइट और अभिनंदन वर्तमान इसलिए भी खास हो जाते हैं कि यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखने लायक होगा आपके लिए भी। 1990 में रूस ने इन विमानों को इनकी सेवा समाप्त कर दी थी, लेकिन आज जब हम देखते हैं अभिनंदन की कहानी को तो इतने दिनों बाद भारत में इस विमान ने F-16 खुद से बड़ी जनरेशन के विमान को एक डॉग फाइट के दौरान मार गिराया। यानी ये विमान इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे उड़ाने वाला कितना काबिल है। तस्वीरें ठीक स्क्रीन के बीच में देखिए। टीवी स्क्रीन पर मेग 21 के साथ इस सॉर्टी पर निकल पड़े हैं चीफ मार्शल और अभिनंदन वर्तमान, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके जरिए तमाम एयरफोर्स कर्मियों का मोरल हाई हुआ है और ये तस्वीरें देखिए, लैंड करने वाली भी तस्वीरें आ गई हैं। पैराशूट खुल गया है और इसके बाद इस सुपरसोनिक विमान ने लैंड कर लिया है। ये केवल एक सॉर्टी नहीं थी, एक छोटी सी फ्लाइट नहीं थी, ये उन तमाम एयरफोर्स कर्मियों, भारतीय सेना के उन जवानों का मनोबल ऊंचा करने की कोशिश भी थी जो ऐसी परिस्थितियों में मुकाबला करने से पीछे नहीं हटते और पीठ नहीं दिखाते। उनके सम्मान में खुद एयर चीफ मार्शल उतरे और उन्होंने साथ में बैठकर इस सॉर्टी को अंजाम दिया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लैंड करने की तस्वीरें और टेक ऑफ की भी तस्वीरें। पूरे जोश के साथ मिग 21 ने टेक ऑफ किया। ये मिग 21 सॉर्टी इसलिए भी खास हो जाती है कि ऐसा हर कोई कर्मी नहीं होता जो अपने एयर चीफ मार्शल के साथ ऐसे किसी फाइटर जेट में सॉर्टी कर रहा हो। अपने आप में अभिनंदन वर्तमान के लिए खास और उन तमाम कर्मियों के लिए खास जो एयरफोर्स के लिए देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके। पठानकोट एयरबेस से इस विमान को उड़ाया गया और उसके बाद ये विमान अब लैंड कर गया है और तस्वीरें दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं। गर्जना करते हुए, शोर मचाते हुए विमान आसमान में उड़ गया। प्रतिद्वंदी ये जरूर कह सकते हैं कि विमान पुराना विमान है, लेकिन इस विमान ने जो कमाल किया है उसमें विमान की वैमानिकी कहीं छोटी रह गई है और इस विमान को उड़ाने वाले पायलट की जांबाजी कहीं ऊंचाई पर चली गई है और शायद उसी का सम्मान करते हुए इस सॉर्टी को यहां अंजाम दिया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, अभिनंदन वर्तमान की एयर चीफ मार्शल के साथ मिग 21 में ये उड़ा। देखिए किस भाईसान YouTube 164 जो नंबर इस पर लिखा हुआ था, एक एक पहलू, एक एक जगह की जांच की गई क्योंकि ये फ्लाइट अपने आप में काफी खास थी। ये फ्लाइट उन सभी को संदेश देने के लिए यहाँ पर पर्याप्त थी जो ये समझते थे कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना अपने जांबाजों का उचित सम्मान नहीं करती। जो लोग इस तरह का शक जताते थे उनके मुंह पर उनको भी एक संदेश है कि खुद एयर चीफ मार्शल उतरे, सम्मान किया। आप तस्वीरें देखिए, दोनों ही अभिनंदन वर्तमान और साथ में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ इस सॉर्टी के बाद वापसी की तैयारी। उतरते हुए केबिन खोल दिया गया है, पायलट केबिन, और दोनों ही अब जी सूट पहने हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ये एक सॉर्टी करीब 20 मिनट के करीब की सॉर्टी बताई गई है जो कि हवा में इन्होंने उड़ान भरी है। सुपरसोनिक विमान है और तमाम पहलुओं की जांच और एक ऐसे विमान को उड़ाने का एक सुखद एहसास जिस विमान के जरिए खुद से बेहतर, खुद से ताकतवर माने जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को न केवल धूल में गिराया, साथ ही दुश्मन की कैद में जाने के बाद भी एक पायलट के तौर पर वायुसेना का सम्मान बनाए रखा, वायुसेना की उस बहादुरी की मिसाल को बनाए रखा जो हर वायुसेना कर्मी से लगातार उम्मीदें की जाती हैं और सम्मान वापस पाने के बाद, ससम्मान वापस आने के बाद, यह सम्मान
अभिनंदन वर्तमान का। ये तस्वीर अपने आप में खास जो इस वक्त आप एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और अभिनंदन वर्तमान की देख रहे हैं। फोटो ऑप हो रहा है इस वक्त। तमाम फोटोग्राफर्स, तमाम मीडिया के लोग इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये बहुत सारे पायलट्स के लिए एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायी पल की तरह है। सुमित हमारे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। सुमित, उड़ान की तस्वीरें, उड़ान के चलते मिग का शोर खून को एड्रेनलिन देने के लिए काफी जोरदार रहा। वहां पर क्या जोश है पठानकोट एयरबेस पर? दो तस्वीरें हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अभिनंदन वर्तमान की आप देख पा रहे हैं। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जोश देखा जा रहा है एयरफोर्स के तमाम कर्मियों में? देखिए राजीव, ये जोश या फिर ये जोश जो है पूरे देश भर में, खासतौर पे इस उड़ान का या फिर इस पहलू का या फिर इस नजारे का पूरा देश इंतजार कर रहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन एक बार फिर से इस फ्लाइट के दौरान, इस सॉर्टी के दौरान उनके साथ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ा सम्मान अभिनंदन वर्तमान को, जिन्होंने अपने से बेहतर ग्रेड के फाइटर प्लेन F-16 को डॉग फाइट के दौरान मार गिराया था और उनका सम्मान एयरफोर्स ने किया। तस्वीरें MiG-21 बाइसन की फ्लाइट सॉर्टी टेक ऑफ लेते हुए। Me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him. And he's a trainer captain, and he's got all his qualifications back. That is a very good thing that he's back to being an instructor on the MiG-21, and that is a great thing. Both of us have two things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. And the third is that I have flown with his father. I have flown with his father. We were together in Adampo in a MiG-21 squadron. He was in one squadron and I was in 101. And then we did the FIS together. We again flew together, and it is indeed an honor for me to do my last sortie in the Air Force in the fighter with his son. Thank you and Jai Hind. Thank you. थैंक यू एंड जय हिंद। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा, ये तस्वीरें अपने आप में खास इसलिए भी हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री तारीख देते हैं जंग कब होगी, उस बीच में इस तरह की तस्वीरें जब हम अपने वीर का सम्मान करते हैं सॉर्टी के जरिए, ये जोश भरती हैं लोगों में। और खास बात जो कि एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कही, दो बातें उन्होंने कही कि मेरे और अभिनंदन में कॉमन है, वो ये कि हम दोनों ने ही फाइटर प्लेन से इजेक्ट किया है, और दूसरी बात यह कि हम दोनों ने ही पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा है। 1971 में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने सॉर्टी की थी युद्ध के दौरान, और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन ने सीधा मोर्चा लिया था F-16 के साथ। वो F-16 जो वापस भाग रहा था पाकिस्तानी सीमा के अंदर, उसको लॉक किया। तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने कहा ये मेरा शिकार है और इसे मैं ही देखूंगा, और उसको अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि इस दौरान अभिनंदन कैप्चर कर लिए गए पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। बाद में ससम्मान वापस लौटकर अभिनंदन देश वापस आए और अब सम्मान किया एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कैप्टन अभिनंदन वर्तमान का। तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर, ये 3 तस्वीरें तमाम लोगों के अंदर जोश भरने के लिए काफी हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि हम अपने वीरों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि अगर सम्मान करने की बात आए तो सबसे बड़ा अधिकारी अपने जूनियर, अपने कनिष्ठ अधिकारी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने को तैयार दिखता है। 2-3 तस्वीरें जो देख रही हैं आपको, ये आप लगातार देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस बारीकी के साथ खुद एयर चीफ मार्शल एक पहलू का निरीक्षण कर रहे हैं MiG-21 बाइसन का। दूसरा टेक ऑफ करते हुए तस्वीर है जिसमें शोर मचाता हुआ MiG-21 हवा की ऊंचाइयों में जाता है। तीसरे में सॉर्टी के बाद खुद अभिनंदन के साथ खड़े एयर चीफ मार्शल।
दो तस्वीरें, पहले पाकिस्तान को मजा चखाया, पाकिस्तान से वापसी की तस्वीरें जब अभिनंदन वर्तमान वापस अपने देश में आ रहे थे, और अब मिग 21 उड़ाया। तमाम क्वालिफिकेशन जो कि जरूरी होती हैं ऐसे किसी भी हालात के बाद, उन सारे टेस्ट को क्लियर करने के बाद अभिनंदन वर्तमान ने एक बार फिर अपने पसंदीदा एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है, सॉर्टी ली है। करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो मैं जान पा रहा हूं, मिग 21 बाइसन उस स्पीड पर उड़ता है। लिहाजा अगर F-16 से इसकी तुलना की जाए तो F-16 कहीं आगे होता है, क्योंकि वो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। लेकिन इसके बावजूद F-16 को लॉक करना, उसे मार गिराना, ये एक उस कुशल पायलट की बेहतरी को भी दिखाता है, उसके संस्थान यानी एयरफोर्स की दी जा रही ट्रेनिंग के स्तर को भी दिखाता है कि कितने बेहतरीन पायलट तैयार होते हैं जो अपने कम स्तर के विमान के जरिए भी न केवल सीधा मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, लेकिन अपने से बड़े लेवल के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में भी गुरेज नहीं करते हैं। तो यहां पर मशीन से ज्यादा वो जज्बा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो अभिनंदन में था, और शायद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने उसी जज्बे को सलाम किया है। वायुवीर की उड़ान, एयर चीफ संग उड़ान, पहले निरीक्षण, 3 तस्वीरें लगातार पठानकोट एयरबेस से। ये वही पठानकोट एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको खत्म करने के बाद एक बार फिर और उसी पठानकोट एयरबेस से सॉर्टी को करने का एक मकसद और है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, पहला सवाल, सीधा सा सवाल, कितना खास है ये पल? भारतीय एयरफोर्स अपने ही एक कर्मी का सम्मान कर रही है। प्रफुल्ल बख्शी साहब से हम बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें आप लगातार इस वक्त देख पा रहे हैं। तस्वीरें मोराल हाई करती हैं, ये तस्वीरें जंग के कृत्रिम बनाए जा रहे पड़ोसी के माहौल के बावजूद तमाम लोगों में एक ताकत का संचार करते हैं। बख्शी साहब, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अपने जांबाज का सम्मान किया है। अपने से बेहतर फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने की अगर बात अभिनंदन वर्तमान में थी, तो यहां बहुत मशीन से कहीं ज्यादा इस शख्स, इस पायलट की वो ट्रेनिंग थी जो इंडियन एयरफोर्स देती है। ये सम्मान बहुत खास है सर। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत खास सम्मान है। मेरी आवाज आ रही है जी? ये बहुत खास सम्मान है विंग कमांडर अभिनंदन के लिए, एयरफोर्स के लिए, और एयर चीफ मार्शल धनोआ के लिए, और पूरी एयरफोर्स के लिए। ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट जो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि मैन बिहाइंड द मशीन इज व्हाट काउंट्स एंड नॉट द मशीन इटसेल्फ ओनली। और इसीलिए ये दिखाया गया है कि वही मिग 21 जिसके ऊपर इतना रोना धोना मीडिया में चला हुआ था, उसी मिग 21 ने इतनी चीजें करके दिखाई हैं और अभी तक कर रहा है। जो ये एक किस्म से इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल आर्म को, पायलट आर्म को और एयरफोर्स को दर्शाता है कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और आपने बड़ी खास बात कही, मैन बिहाइंड द मशीन। वही बात हम भी लगातार कह रहे थे कि एक तरीके से भारतीय वायुसेना की उस स्तरीय ट्रेनिंग का भी एक परिचायक है, जो बताती है कि इंसान अगर बेहतर है तो कहीं भी, किसी भी हालात, किसी भी मशीन के जरिए वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। BS धनोआ साहब ने 2 बातें बहुत खास बोली सर, आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं और अभिनंदन दोनों में ही 2 बातें खास है कि हमने दोनों ने ही अपने फाइटर प्लेन से इजेक्ट किया है और दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़े भी हैं। बिल्कुल, उन्होंने यही बोला कि हम दोनों ने मिग 21 फ्लाई किया है, दोनों ही पाकिस्तान में के खिलाफ लड़े हैं, दोनों ने इजेक्ट किया है। तो आप मान के चलिए कि दोनों में ये जो खासियत कॉमन है, और दोनों में एक और चीज बड़ी कॉमन है, दोनों में अपने देश के एयरफोर्स के लिए जो लगन है दोनों के अंदर है। ये एक और चीज जो है इसको ये दर्शाती है और हमारी यूथ को ये दर्शाएगी
कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये दर्शाएगी। जी सर। ये नमूना होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा है अभिनंदन नाम से आजकल यूथ कितना उत्साहित होता है। जी हाँ, बहुत उत्साहित है सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि कितने खास है ये पल। और अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 की, जहां एक